चलिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हमने कल तक डिस्कस किया था कि कोई भी द्विघात समीकरण जो है उसका शून्यांक कैसे निकालते हैं, उसका सत्यता की जांच कैसे करते हैं, वो हमने क्या किया था, देख लिया था। तो उसमें हमने क्या क्या सत्यता की जांच के लिए पढ़ा था, तो शून्यांकों की योग पढ़ा था, शून्यांकों का क्या पढ़ा था, गुणनफल पढ़ा था, जिसमें शून्यांकों की योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़ा था हम लोग, माइनस ब्रैकेट में फिर क्या था, एक्स का गुणांक बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये हमने देख लिया था। और दूसरा क्या होता है सत्यता की जांच करने के लिए, तो दूसरा होता है आपका शून्यांकों का गुणनफल होता है, मतलब अल्फा गुनी बीटा। तो वो किसके बराबर होता है, तो वो आपका होता है या अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, उसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो इसमें भी पर्सनली 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है इसमें भी बोलता है कि दिए हुए बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इनकी सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो जांच भी हम लोग जैसे कल किए थे वैसे सिंपल सा करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका, यहाँ पे ये इसका है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना है, 8 है। हम लोग क्या पढ़ा था, -2 को ही तो तोड़ेंगे ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़े थे। तो हम लोग -2 क्या है, मिडिल टर्म है, इसको हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, देखो ध्यान से, -2x है, कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो हो सकता है -x और -x ही हो सकता है, तोड़ सकते हैं ना ऐसे, -x और -x तोड़ सकते हैं, क्योंकि -x और -x एक x को जोड़ने पर कितना होता है, -2x होता है। तो हम लोग एक ऐसे तोड़ सकते हैं, और कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, और कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, और एक तोड़ सकते हैं हम लोग, यहाँ पे -4x प्लस 2x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे समझो इसको। और -2x को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो -4x प्लस 2x के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि -4x में प्लस 2x घटाएंगे, घटे गए हैं, तो घट के कितना बचेगा, तो -2x ही आप लोग का बचेगा। तो हम लोग ऐसे भी क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और भी हम लोग बहुत सारे तरीके से तोड़ सकते हैं। -2x बराबर माइनस यदि 6x प्लस 4x करेंगे तो ये भी हम लोग तोड़ सकते हैं। ये भी एक है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे तोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग को किसको लेना है, तो सबसे पहले किसको लेना है उसको चूज करने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, पहले मैं वो लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखता हूँ, यहाँ पे कितना है हम लोग का, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है। एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, -2 है। और अचर पद कितना है, तो आप लोग का -8 है। कितना है, -8 है। अब हम लोग तोड़ेंगे इसको, मतलब इसको बनाएंगे, इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे -2x -8 है। शून्यांक निकालना है तो बराबर क्या कर देते हैं, हम 0 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब इधर यहाँ पे बराबर लगा दिए, तो इधर हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब हम लोग इसको तोड़ रहे हैं, तो हम लोग तो तोड़ तो बहुत सारा ऑप्शन है हम लोग के पास, लेकिन किसको लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग किसको गुना करते हैं, अचर पद को, इसका मतलब 1 को और 8 को गुना करते हैं। तो 1 गुना 8 कितना होता है, 8 होता है, 8 का 8 होता है। तो हम लोग का इसमें तोड़ने पर किसको गुना करने पर 8 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 -x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन 1 का कितना होते हैं, 1 होते हैं। ऑप्शन नहीं है, इसको नहीं ले सकते हैं कि गुना करने पर 1 आ रहा है। फिर देखेंगे दूसरा, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस मैंने क्या बोला था, गुना करने पर माइनस हो जाता है। 4 गुना कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, गुना करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको -4 प्लस 2x दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन को लेंगे, तो ये वाला जो तोड़े हैं उसको लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम लोग सेम चीज़ वही यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया एक्स स्क्वायर, लेकिन -2x को तोड़ेंगे, किसे तोड़ेंगे, तो वहाँ पे -4x प्लस कितना हो जाएगा, 2x माइनस क्या हो जाएगा, 8 बराबर 0। सिंपल सा, बस इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो बस यहाँ पे चेंज होगा, ये बाकी चीज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक चीज़ ध्यान देखना, यहाँ पे -4x प्लस 2x, या यदि आप +2x को आगे भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, इसको आगे भी लिख सकते हो आप लोग। अब क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे देखते थे ना, तो पहले 2 टर्म में कॉमन देखते थे, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसके आगे कुछ अंक नहीं है तो अंक नहीं है वो कॉमन, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो हम लोग का 1x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से 1x चला गया, 2x था तो यहाँ पे 1x बचेगा, यहाँ से x चला गया बाहर में तो बचा कितना, -4 बचा, यहाँ पे -4 हो जाएंगे। फिर यहाँ से क्या कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 2
और 8 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 8 को 2 गुनी 4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि हम 8 को 2 गुनी 4 करते हैं तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो +2 क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। तो +2 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली x बचा, और यहाँ से 2 निकल गया तो कितना बचा हम लोग का, 4 बचा, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन =4 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस साइन आ गया तो ये अलग पद हो गया, अलग पद हो गया। अब दोनों अलग अलग पद में देखो कौन सा कॉमन है, तो x - 4 जो ब्रैकेट वाला है वही तो कॉमन है, तो x - 4 क्या हो जाएंगे आपका, निकल जाएंगे। जब x - 4 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली x बचा, और जब यहाँ से x - 4 निकल गया तो बचा कितना, +2 बचा, तो प्लस आपका क्या हो गया, 2 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये गुना में है दोनों और दोनों के बराबर 0 है, तो एक बार हम लोग इसको 0 कर सकते हैं इक्वल टू इसको, और एक बार इसको क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ यहाँ पे, तो x - 4 बराबर एक बार क्या करते हैं, 0 करते हैं। x - 4 को क्या किया, 0 कर दिया। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो यदि x का मान यदि हम निकाल रहे हैं तो इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो पहला मान निकल गया, दूसरा निकालते हैं तो दूसरा भी 0 कर सकते हैं, किसको, x + 2 को बराबर क्या कर सकते हैं, 0। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है x का मान, तो x का मान निकालना है तो 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका मतलब 2 शून्यांक हम लोग क्या किए, निकाल लिए, है ना। क्या क्या आया हम लोग का, x = 1 आया हम लोग का, +4 1 आया, -2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमने क्या पढ़ा है, 2 पढ़ा है ना, क्या क्या पढ़ा है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों के क्या पढ़ा है, गुणनफल पढ़ा है। तो जांच के लिए पहला जो हम लोग पढ़ा है शून्यांकों का योग पढ़ा है, योग प्लस अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है ना, अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है, और ये किसके बराबर होता है, तो माइनस क्या होता है, x का गुणांक बटे क्या होता है, x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। यही तो हमने पढ़ा था ना, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस, फिर होता है x का गुणांक, और नीचे क्या होता है, x² का गुणांक होता है। अब हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को पुट करके देखते हैं। तो अल्फा हम लोग कितना है, 4 है, किसी को भी आप ले सकते हो, अल्फा बीटा ऐसा नहीं है कि 4 को ही लेना है, आप 2 को भी ले सकते हो। तो अल्फा 4 है, ये 2 है, तो दोनों को क्या है, प्लस है, तो प्लस आप लोग का 4 आया है, माइनस कितना है आप लोग का, 2 आया है, सॉरी, यहाँ पे +4 यहाँ पे -2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का, यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको देखो तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को क्या हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब इसको इससे क्या करो, मैच करो, इसमें जाओ, समीकरण से जाओ, बहुपद से जाओ। तो बहुपद में हम लोग कौन सा था, ये बहुपद था। तो ये क्या होता है, ऊपर में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ ना, यहाँ पे माइनस लगा हुआ और यहाँ पे x का गुणांक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम क्या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। माइनस लगाने के बाद x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है, तो x का गुणांक आप लोग यहाँ से देख सकते हो, x का गुणांक कितना है, -2 है। तो यहाँ पे माइनस यहाँ से आ गया और यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, और नीचे क्या है आप लोग का, नीचे है x का गुणांक। तो x का गुणांक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ भी 2/1 आया, यहाँ भी कितना है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 क्या है, 1 आया। तो ये आप लोग का क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, पहला आप लोग का जाँच हो गया, है ना, पहला जाँच हो गया। और सिमिलरली हम लोग जाँच किसको करेंगे, दूसरा वाला को मैं यहाँ पर करता हूँ, दूसरा। तो दूसरा जाँच करते हैं तो क्या होता है, शून्यांकों का, सॉरी बहुत गंदा राइटिंग है, शून्यांकों का गुणनफल। आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बस जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुनी बीटा, और ये फॉर्मूला में क्या होता है, तो ये होता है आपका अचर पद बटे क्या होता है, x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। अब अल्फा बराबर कितना है, 4 है, इसके बराबर कितना है, 2 है। तो इसको गुना करके देखो, तो 4 गुनी कितना हो जाएगा, -2 बराबर। अब यहाँ से इसको ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा आपका यहाँ से। तो इधर क्या है, अचर पद है, तो अचर पद हम लोग का कितना है, यहाँ पे देख सकते हो, अचर पद कितना है, -8 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8। और नीचे क्या है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पे आप लोग का हो गया 1। क्या इधर भी आ रहा है वैसे ही, तो 4 दूना कितना होता है, -8। तो ये हो गया -8, नीचे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी दे सकते हैं आप लोग, -8 बटे कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब यहाँ से भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं इसको, और उसका शून्यांक क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं और 1-2 क्वेश्चन और अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा।
चलिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे x के जगह में s दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो जो चर होता है उसको आप इंग्लिश का कोई भी लेटर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, x y z जो भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्या लेते हैं, x और y लेते हैं, इसलिए बहुत जगह में आप लोग को x और y देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, s लिया है, तो यहाँ पे भी एक द्विघात बहुपद है, 4s² माइनस 4s प्लस कितना है, 1 है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे s² का गुणांक लिखेंगे, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, कितना हो जाएगा आप लोग का, +4 हो जाएगा। फिर वैसे हम लोग x का गुणांक निकालेंगे, x का गुणांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और अचर पद यहाँ पे कितना है, अचर पद कितना है आप लोग का, तो +1 है, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए, अब हम लोग का बनाने के लिए क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को क्या करेंगे, तोड़ेंगे ना, मिडिल टर्म को तोड़ेंगे। तो मिडिल टर्म को क्या क्या तोड़ सकते हैं, इधर देखते हैं, -4s है, इसको क्या क्या तोड़ सकते हैं, पहला तो है -2s में तोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि -2s और -2s को जोड़ने पर कितना होता है, -4 होता है, तो तोड़ सकते हैं वहाँ से, है ना। और क्या है, और ऑप्शंस क्या है, और भी ऑप्शंस है, हज़ारों ऑप्शन है इसके, और क्या हो सकते हैं, तो -6s + 2s होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखो, -6s + 2s, क्योंकि 6 में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, -4 ही बचेगा, बड़ा चिन्ह में माइनस है इसलिए बड़ा चिन्ह का होता है माइनस। और ऑप्शंस क्या है आपके पास, और ऑप्शंस है मेरे पास बहुत सारा ऑप्शंस है, -3s -1s ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, दोनों में माइनस माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा, -4s। तो इतना सारे हम लोग के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन हम लोग को चूज किस में करना है, तो उसको कहाँ से देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं किससे, इसका जो s² का गुणांक है उसको गुना करते हैं अचर पद से। तो यहाँ पे 4 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब हम लोग उस चीज़ को चूज करेंगे जिसको हम लोग का गुना करने पे क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। यहाँ से गुना करके देखो, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो -3 और -1 कितना होता है, 3 × 3, माइनस माइनस प्लस, और 3 × 3 हो गया, 4 तो नहीं आया, तो ये कैंसिल हो गया। फिर इसमें गुना करके देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस गुनी प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, हमेशा याद रखना, यदि प्लस को माइनस से गुना कर रहे हो तो भी माइनस होगा, या फिर माइनस को प्लस से गुना कर रहे हो तो भी क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, ऑप्शंस खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस को गुना करने पर कितना होता है, प्लस होता है, और 2 दूनी कितना होता है, 4, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 +4 हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हम लोग का लेना पड़ेगा। तो पहला वाला ऑप्शन को क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन को लेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, हाँ यहाँ पे करता हूँ, देखो यहाँ पे तो हम लोग का 4s² माइनस है 4s प्लस कितना है, 1 है ना, इसका निकाल रहे हैं हम लोग का शून्यांक, तो बराबर क्या कर देंगे, 0। अब हम लोग को क्या करना है हम लोग को स्प्लिट करना है इसको। अब कैसे स्प्लिट करें, हम लोग देख लिए थे, ये ऑप्शंस को लेना पड़ेगा। तो -2s माइनस कितना हो जाएगा, 2s प्लस कितना हो जाएगा, 1 बराबर 0। सिर्फ इसको बदलना है, बाकी दोनों चीज़ सेम रहेगा। पहले इसको दोनों को चूज करना है, दोनों पद में इसमें कॉमन को निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2, 4 को भी गुणनखंड करेंगे तो 2 गुनी कितना होगा, 2। इसका मतलब 1 2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 2 को निकाल दिया। यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, तो यहाँ पे 1s है, यहाँ पे 2s है, मतलब 1s को निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इस दोनों में से, ये दोनों टर्म में से 2s को निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे 2s है तो बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे कितना बचा, 2, और यहाँ पे s, 1s निकल गया तो 2s बच गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 2s दोनों निकल गया तो कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ से भी ऐसे निकालना है कि यहाँ पे ब्रैकेट में कितना बचना चाहिए, 2s माइनस 1 बचना था। ध्यान से यहाँ चीज़ देखना, यदि हम लोग इसको क्या लिखो, 2s प्लस 1 है, अब ब्रैकेट में हम लोग को कितना बचाना है, 2s माइनस 1 बचाना है। यहाँ पे माइनस करना है, तो हम लोग सबसे पहले तो माइनस को निकालेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट से किस में निकालेंगे, माइनस में निकालेंगे, ताकि यहाँ का माइनस निकल जाएगा यहाँ, तो ये प्लस में हो जाएगा 2s, और यहाँ पे प्लस में है तो हम लोग इसको यदि ब्रैकेट से निकाले हैं ना, तो यहाँ पे ये तो हो गया प्लस में, और यहाँ पे प्लस है तो इसको हम लोग ब्रैकेट से माइनस बाहर निकालें तो यहाँ पे चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में -2s, और यहाँ से निकालना कितना है, तो 1 निकालना है। ठीक है, क्योंकि 1 हमेशा सबके साथ क्या रहता है, गुना में रहता है। तो यहाँ से देखो 2s प्लस 1 माइनस 1 था, तो यहाँ पे हम लोग को 2s माइनस 1 करना था, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाले, -1 को बाहर निकाल दिए। तो -1 को बाहर निकालने के बाद हम लोग का 2 पद बन गया। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पद बन गया, तो हम लोग ब्रैकेट वाला देखो दोनों में कॉमन है तो इसको निकाल दिया।
फिर यहाँ पे ये निकल गया तो हम लोग का क्या बचा यहाँ पे 2 और s बचा, और यहाँ से भी निकल गया तो कितना बचा -1 बचा, तो यहाँ पे -1 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे तो एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको 0 करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को s बराबर निकालना है, तो बाकी जितना सारे चीज़ है उसको हम लोग क्या करेंगे भेजेंगे उधर। और सबसे पहले किसको भेजते हैं तो जो अलग पद है, तो हम लोग अलग पद कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो या फिर प्लस हो, उसके बगल वाला वो अलग पद होता है, तो पद को लेते हैं उधर। तो ये माइनस में है, उधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। हम लोग को निकालना है यहाँ पे s निकालना है, तो 2 गुना में है तो उसको भी भेजना पड़ेगा। तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2, s बराबर कितना है 1/2, गुना में था उधर जाके भागा हो गया। सेम चीज़ करेंगे इसके लिए, सेम चीज़ है मतलब सेम आंसर आएगा। इसके लिए भी 1 को क्या कर देंगे उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और s बराबर निकालेंगे तो 1 ये गुना में भागा में चला जाएगा। इसका मतलब दोनों का मान कितना आया 1 ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो द्विघात जो बहुपद है उसका शून्यांक कितना है केवल 1 है, क्योंकि दोनों सेम है ना, 1/2 1/2 दोनों सेम है। तो मैंने जब बता रहा था इसका इंट्रोडक्शन में, परिचय में बता रहा था, तभी बताया था कि द्विघात बहुपद का सबसे ज़्यादा अधिकतम शून्यांक कितना होता है 2। मैंने ये नहीं बोला था कि 1 होता है, अधिकतम शून्यांक कितना होता है 2 होता है अधिकतम। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा 2 हो सकता है, नहीं तो 2 से क्या हो सकता है कम हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 1/2 एक ही शून्यांक इसका है, ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पर ये किसको काट रहा है, एक्स अक्ष को काट रहा है या फिर एक्स वाई को काट रहा है। अब जांच करेंगे इसका, है ना। जांच के लिए हमने क्या पढ़ाया था, शून्यांकों का योग शून्यांकों का गुणनफल बताया था। तो मैंने सीधा सा लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखता हूँ, ठीक है, समझ लेना। शून्यांकों का योग है, ये क्या बताया था, तो माइनस होता है आप लोग का एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है, बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना। यहाँ पे करके देखते हैं आप, s बराबर कितना है 1/2 1/2, मतलब दोनों सेम है, मतलब क्या है 1/2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, बराबर इधर कितना है माइनस। सबसे पहले तो यहाँ पे एक यहाँ पे माइनस था ये फॉर्मूला का, और s स्क्वायर का गुणांक भी देखोगे तो यहाँ पे -4 आया है, इसका मतलब यहाँ पे -4 हो जाएंगे, बटे s का गुणांक आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे -4 आ गया। अब सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए हम लोग इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं आप लोग को पता होगा। सबसे पहले इसका लेते हैं लसा लेते हैं ना, एलसीएम लेते हैं इसका। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 2 है तो 2 ही हो जाएगा। अब एलसीएम से एक बार इसको गुना करते हैं तो 2 का 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1, तो यहाँ पे 1 बचेगा। फिर इसका एलसीएम 2 है तो इसको 2 से फिर इसको गुना करते हैं तो 2 कट के क्या बचेगा 1, मतलब 1 1 2 हो गया और 2 हो गया, मतलब 1 1 कट के 1 बचा, है ना। इसका मतलब एलसीएम आ गया 2 + 1 हो जाएगा, बराबर। इधर भी आप लोग देख सकते हो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब 4 बटे क्या आ गया 4, तो 4 कट के भी कितना बचता है 1, और यहाँ पे 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, और नीचे कितना हो गया 2 आ गया। इधर भी 1 बचा है तो यहाँ भी कटेगा, तो भी तो ये क्या बच रहा है आपका 1 बराबर 1 बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो 1 बराबर क्या बच गया 1 बच गया, मतलब यहाँ पे आप लोग का जाँच हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया किसका शून्यांकों का योग हुआ। अब हम लोग और एक जांच कैसे करते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल से करते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। तो इधर करता हूँ शून्यांकों का गुणनफल, मतलब क्या हो जाएगा अल्फा गुनी बीटा, बराबर क्या होता है अचर पद बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब अल्फा गुनी बीटा, अल्फा कितना है हम लोग का 1/2, ये भी 1/2 है, मतलब 1/2 गुनी कितना हो जाएगा 1/2, बराबर। अचर पद कितना है, तो अचर पद 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, यहाँ पे आपका आ गया 4। अब गुना करेंगे तो 1 1 का 1 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 1 बटे कितना आ गया 4। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जांच हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसे करके क्या बनेंगे क्वेश्चन आपका बनेंगे। देखते हैं और 1 2 क्वेश्चन उसके बाद। तो तीसरा नंबर और सबसे लास्ट वाला जो नंबर है ना, वो सिंपल सा जो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाए और एक उदाहरण बनाए हैं, बिल्कुल एकदम एक ही जैसे हैं। तो हम लोग और थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है और क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, उसको क्या करते हैं देखते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें इस टाइप से दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ मतलब जनरल फॉर्म में इसका लिखेंगे तो 4u² + 8u, और इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग का अचर होता है ना, तो वहाँ पे हम यहाँ क्या कर सकते हैं 0 लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को बनाना है इस यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल से हम देखो 4u² + 8u है बराबर 0, शून्यांक निकालना है तो क्या करेंगे 0। ये देखो बहुत सिंपल सा बनेगा, इसको हम लोग बीच में ना तोड़ने मेथड का टेंशन है ना कुछ का क्या है टेंशन है, ये सिंपल सा क्या होगा बन जाएगा,
ठीक है। तो देखो सिंपल से क्या करेंगे, इस दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन को निकाल देंगे। अब कॉमन क्या क्या है ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 8u है, यहाँ पे 4 है। क्या हम 8 को 4 के रूप में तोड़ सकते हैं ना, 4 गुनी क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं 8 को। इसका मतलब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। 4u मतलब 2 बार इसका है, प्लस 8 को क्या तोड़ सकते हैं, तो 4 गुनी 2u लिख सकते हैं बराबर 0। ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 को बस क्या किया 4 गुनी 2 कर दिया। अब इसमें मैं कॉमन बोलूँगा तो देखो यहाँ पे 4 मिल रहा है। अब कॉमन किस में देखना है, तो यहाँ प्लस चिन्ह है या फिर माइनस हो, उसके अगल बगल में अलग अलग पद, ठीक है। पिछले कक्षा में पद के बारे में पढ़ा है, पद किसको कहते हैं, तो ये प्लस चिन्ह उसको अलग अलग भाग में बढ़ता है, तो इसको एक पद बोलेंगे, इसको एक पद। इसमें हम लोग कॉमन देखेंगे, तो यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 निकल जाएगा आपके। यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, 2 u है, तो एक u ही बस निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक u है। तो यहाँ पे 4 निकल गया, एक u निकल गया, तो बचा कितना, u बस बचा। और यहाँ पे 4 निकल गया, u निकल गया, तो कितना बचा यहाँ पे, +2 बचा, बराबर क्या हो गया 0। अब देखो ये दोनों आपस में गुना में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बार 0 होगा और ये एक बार क्या होगा 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि 4u बराबर एक बार 0 कर सकते हैं। तो u बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 0 है और 4 गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को 0 से भाग देने पर कितना होता है, वो उसका आंसर 0 होता है। इसका मतलब एक u का शून्यांक कितना आ गया, 0 आ गया। दूसरा क्या करेंगे, तो u + 2 को भी क्या करेंगे एक बार = 0 करेंगे। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे u बराबर, तो 2 को उधर लेना पड़ेगा, तो कितना आएगा -2 है, प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का कितना है, u बराबर -2 आया, है ना। अब शून्यांकों की जांच के लिए मैं एकदम पूरा चीज़ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बता चुका है 2-3 क्वेश्चन, तो आप लोगों को करने आ जाएगा सत्यता की जांच। बस मैं ये बता रहा हूँ। शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है किसका, x का गुणांक। तो यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है, u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना है यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। और नीचे होता है x² का गुणांक, तो x² मतलब यहाँ पे u है, मतलब u² का गुणांक होगा, तो u² गुणांक कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4। और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है हम लोग का, एक आया है 0 आया है, और एक कितना है आपका -2 आया। तो यहाँ पे करके देखो, तो 2 4 दूना कितना होता है 8, तो यहाँ भी -2 आया, तो यहाँ पे -2 बराबर -2 आया, मतलब ये जांच हो गया। और ये क्या होता है, शून्यांकों के गुणनफल मतलब अल्फा गुनी क्या होता है बीटा, बराबर क्या होता है अचर पद होता है बटे क्या होता है x² का गुणांक। यहाँ पे अचर पद में आप लोग देख सकते हैं क्या है 0 है, और x² का गुणांक कितना है 4 है, ठीक है। और अल्फा गुनी बीटा, तो अल्फा हम लोग का 0 है और बीटा कितना है हम लोग का -2 है, बराबर कोई भी चीज़ को 0 से भाग देते हैं तो 0 होता है। तो यहाँ पे भी 0 से कोई भी चीज़ को गुना भी करो तो भी क्या होता है 0 होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया इसका सिंपल सा, ठीक है। सिंपल सा क्या हो गया, जांच हो गया। और ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करेंगे 5 नंबर। तो ये तो एकदम एग्जैक्टली सेम किसके जैसे है, हम लोग एक उदाहरण देखे थे, 3 उदाहरण शायद देखे थे, ठीक है, उसी का उदाहरण है। इसमें एक सौर समीकरण लगेगा। अब सौर समीकरण कौन सा लगेगा, तो a - b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं ना। तो यही सौर समीकरण तो लगेगा। तो हम लोग का जो दाहिने साइड है उसके फॉर्म में इसको क्या करना है, लिखना है। लेकिन यहाँ पे a² की जगह में t² है, दैट्स फाइन गुड। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, बहुत अच्छा। यहाँ पे b² है लेकिन ये 15 के रूप में है, तो क्या हम 15 को किसी का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग t² - √15 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, मुझे बताओ। अभी यहाँ पे 15 है, उसको हम लोग √15 के रूप में लिख सकते हैं नहीं। हम लोग पढ़ा था कि कोई भी चीज़ का रूट होता है, मान लो √15 का, जब हम इसका स्क्वायर लगा देंगे तो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, 15 के इक्वल हो जाएगा। कैसे होता है, तो रूट का मतलब कितना होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ भी कितना है 2 है, तो 2 कट गया, तो कितना बचा 15 ही तो बचा। इसका मतलब 15 को हम लोग √15 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, यहाँ पे देखो a² की जगह में t² है, फिर यहाँ पे माइनस है, और b² की जगह में अब आ गया √15 का स्क्वायर आ गया, है ना। अब हम लोग का जब इस फॉर्म में आ गया तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे रूप में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। ये क्या है, a + b है, तो a की जगह में कितना है यहाँ पे t है, तो t लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर b की जगह में कितना है √15 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √15, है ना। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे देंगे a - b, तो a की जगह में कितना है t है, माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और b की जगह में कितना है तो √15 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसका शून्यांक निकाल रहे हैं तो बराबर इधर क्या करेंगे 0 करेंगे। अब हो गया काम खत्म। देखो अब a गुना बराबर कितना है 0 है, तो एक बार हम इसको इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे, तो √15
बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। अब हम लोग को निकालना है t बराबर, तो t बराबर निकालना है तो ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब -√15 आ जाएगा आपका आंसर 1। दूसरा क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, मतलब t -√15 का बराबर 0 करेंगे। तो हमें निकालना है t, तो √15 जो है माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा, तो √15 आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे सत्यता की इसका जांच नहीं करूँगा, ये आप लोग को क्या करना है इसका सत्यता की जांच। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जांच कर लेना, इसको ऐसे करके बनता है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं। इसमें मैं 1 या 2 क्वेश्चंस को बताऊंगा और बाकी आप लोगों को एग्जैक्टली सेम बनेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। 1-2 क्वेश्चन को इतना अच्छा समझते हैं कि बाकी खुद ब खुद बन जाएगा आप लोग से। तो इसमें बोलता है कि कोई एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। पहला बोला है शून्यांकों की योग और तथा गुणनफल क्रमशः का मतलब ये होता है, समझो। यहाँ हम लोग को यहाँ पे सेकंड में क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। अब द्विघात बहुपद हम लोग एक फॉर्म क्या देखे थे, a² + bx + c के रूप में देखे थे, नहीं देखे थे। तो हम लोग को एग्जैक्टली इस प्रकार का क्या करना है, निकालना है। अब इस प्रकार का निकालने के लिए हम लोग का तो x की जगह में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसका मान निकालना पड़ेगा, a का मान, b का मान और c का मान निकालना पड़ेगा। तब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, तो निकालने के हम लोग को दिया हुआ है शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। इसका मतलब जो पहला जो होगा ना वो शून्यांकों का योग होगा, दूसरा जो दिया है वो शून्यांकों का गुणनफल होगा। तो हम लोग इसके संबंध के बारे में क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। तो वो संबंध में बस डालेंगे और a b c का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ध्यान से यहाँ पे देखो। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ हम लोग का, शून्यांकों का योग दिया हुआ है। समझना ध्यान से, यहाँ पे शून्यांकों का योग दिया हुआ है। योग मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा आप लोग को दे दिया है। वो किसके बराबर है, तो 1/4 के बराबर है। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हैं, तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है, x का गुणांक बटे क्या होता है, x² का गुणांक होता है। अब ध्यान से देखो, ये यदि बहुपद है, समझो ये बहुपद है, हम लोग को a b c निकालना है। ये बहुपद है तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे कौन सा है, x का गुणांक कौन सा है, तो b ही तो है। तो यहाँ पे = b नहीं लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे इस बहुपद में देखो x² गुणांक क्या है, b है, और x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक क्या है, a है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, -b/a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, क्या लिख सकते हैं, -b/a लिख सकते हैं। अब बस ध्यान से समझना यहाँ पे। अब हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो ये क्या है अल्फा, शून्यांकों का योग है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1/4। और दूसरा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल है, मतलब अल्फा गुनी बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, -1। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1/4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर क्या आ जाएगा, -b/a। बस कुछ नहीं हुआ। इस साइड में बराबर है, इस साइड में भी बराबर में है, तो ऊपर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर, नीचे वाला को बराबर करो तो a बराबर मिल गया हम लोग को 4, और b बराबर कितना मिल गया आपको, b बराबर, तो यहाँ पे -1 मिलेगा। कैसे -1 हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था ना, इधर ध्यान से देना, तो इधर प्लस था। तो हम लोग यहाँ पे तो b नहीं निकालना है, मतलब -b तो नहीं निकालना है, b निकालना है। तो हम दोनों साइड में चिन्ह को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इधर प्लस किया तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, a बराबर निकाल लिए, कितना आया, 4 आया। b बराबर कितना निकाल लिया, -1 आया। अब हम लोग को निकालना है c के बराबर। ठीक है, ध्यान समझना, c के बराबर निकालना है। तो दूसरा हम लोग का क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, का गुणनफल दिया हुआ है ना। अब शून्यांकों के गुणनफल अल्फा गुनी बीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, अचर पद होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। और नीचे क्या था, x² का गुणांक था, आपका x² का गुणांक था। अब यहाँ से इसको यहाँ से कोरिलेट करो। अचर पद यहाँ पे क्या है, c है ना, तो c है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, a है, तो यहाँ पे a लिख सकते हैं। मतलब c/a लिख सकते हैं, किसको, अल्फा गुनी किसको, बीटा को, मतलब शून्यांकों का गुणनफल को। अब अल्फा गुनी बीटा कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हम लोग का, -1 दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा, c/a। ठीक है, c/a। अब यहाँ पे हम लोग को एक समीकरण टाइप से मिला,
जहाँ पे हम लोग को सी का मान नहीं पता है, लेकिन ए का मान हम लोग क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। ए का मान निकाल चुके हैं, कहाँ निकाले हैं, तो यहाँ से निकाले हैं। तो ए का मान को कहाँ लेंगे, यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सी का मान, और जब हम लोग को सी निकालना है तो ए को यहाँ क्या है, बटे में है ना, तो बटे में है, बराबर सीधा रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है सी का मान, और हम लोग को पता है किसका मान, ए का मान पता है। कहाँ से पता है हम लोग को, तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं ए का मान जो कि 4 है। तो यहाँ पे 1 की जगह में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 4 का 4, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -4 आ गया। तब हम लोग का क्या हुआ कि ए बी और सी का तीनों का मान निकल गया। अब सी का मान कितना निकला, तो -4 निकला, है ना। ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया। कुछ नहीं करना है, ये वाला जो द्विघात बहुपद जो जनरल फॉर्म है उसमें क्या करना है, रखना है। तो ए का मान कितना आया, 4 आया, तो उसके जगह में हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ए की जगह में कितना है, 4 आया, तो यहाँ पे उसके जगह में 4 लिखेंगे, और यहाँ पे x का स्क्वायर तो होता ही है, x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ पे है और b लिखा है, लेकिन b का मान कितना है, यहाँ पे माइनस आया है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो एक को तो लिखते नहीं है, तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस कितना होता है, c होता है, लेकिन c का मान कितना है हम लोग का, c का मान कितना है, -4 आया है, इसलिए यहाँ पे -4 लिखेंगे। तो ये यही तो हम लोग का हो गया द्विघात बहुपद, यही तो हम लोग को निकालना था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कुछ नहीं करते हैं, बस यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहला दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग दिया हुआ है 1/4, शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1। हम लोग का जो यहाँ पे पढ़े हैं उसमें फॉर्मूला बस लगाते जाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, तो 1/4 दिया हुआ है आप लोग को। तो यहाँ से बराबर देखो, दोनों साइड में बराबर है, परिमेय संख्या में, तो इसको हम लोग ऊपर को बराबर कर सकते हैं। तो ऊपर वाला को बराबर किए तो -b/1 हुआ, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज किए, b किया तो b बराबर कितना आ गया, -1 आया, और a बराबर कितना है, 4 आ गया। अब हम लोग शून्यांकों का गुणनफल क्या जानते हैं, तो अल्फा गुनी बेटा बराबर c/a होता है, c/a होता है। तो हम लोग यहाँ पे c बराबर, देखो यहाँ पे क्या लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे a का मान हम लोग को पता है, हम लोग निकाल चुके हैं, -4 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे बस सिंपल सा क्या करें, a का मान को यहाँ पे रख दिए, तो c बराबर कितना है, -4 आया। अब a b c तीनों का मान पता चल जाने पर ये जो हम लोग का समीकरण था द्विघात बहुपद का, इसमें a b और c की जगह में जो भी हम लोग मान निकाले हैं उसको रखने पर हम लोग को क्या आता है, द्विघात बहुपद आ जाता है, ठीक है। इसका और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो है √2 है और 1/3 है। तो √2 क्या हो गया आपका, वो हो गया शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस क्या हो गया, बीटा के बराबर कितना दिया हुआ है, √2, और अल्फा गुनी बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करना है, द्विघात बहुपद क्या करना है, निकालना है। तो सिंपल सा सेम चीज़ क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, शून्यांकों का योग बराबर क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, -x का गुणांक जानते हैं, और x² का क्या जानते हैं, गुणांक जानते हैं, मतलब -b + a बराबर अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2 बराबर -b/, कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब क्या लगा सकते हैं, इसके नीचे a लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। इसका मतलब देखो, ऊपर वाला को ऊपर से बराबर करो, नीचे वाला को नीचे से बराबर करो, तो यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, a बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पे a किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है, और b को देखो ध्यान से, इधर माइनस है, लेकिन हम लोग को b को प्लस में करना है, तो इधर माइनस चला जाएगा, तो इधर कितना आ गया, b बराबर -2 आ गया, -√2 आ गया, ठीक है। तो a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया। अब हमें निकालना है c का मान, वो कहाँ से निकलेगा, तो हम लोग का शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा गुनी बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो 1/3 क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो शून्यांकों का गुणनफल 1/3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3, और हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे देखो c/a है, अब यहाँ पे इसको बराबर मत कर देना, हम लोग एक बार करेंगे इसको ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या हुआ, c का मान हम लोग को नहीं पता है, a का मान पता है, तो हम लोग यहाँ पे बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि a का मान हम लोगों को क्या है, पता है। तो हम लोग a का मान यहाँ पे c का मान निकालेंगे, तो a का मान पता है, तो a इधर भाग में इधर जाके हो जाएगा गुना में, तो 1/3 गुनी क्या हो जाएगा, a। अब a का मान यहाँ से हम लोग कहाँ से मिलेगा हम लोग को, तो a का मान यहाँ से मिलेगा 1 जो है, तो यहाँ पे 1 पुट करने पे 1/3 गुनी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो 1 का 1 3 कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब c का मान कितना है, तो 1/कितना आया, 3 आया, है ना। अब हम लोग को तीनों चीज़ का मान पता चल गया 1/3, तो a b तीनों का मान पता चल गया। तो हम लोग बस क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे a b और c का मान,
ठीक है। तो अब रखते हैं, ए बराबर कितना आया है 1, तो 1 को लिखते नहीं हम लोग, तो सिंपल से इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे कितना है बी एक्स है, लेकिन बी का मान कितना है -√2 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिर्फ सिंपल में एक ही बार में माइनस कर रहा हूँ, तो -√2 है, फिर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x हो जाएगा। फिर c का मान कितना है तो 1/3, क्या आया 1/3 है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इसको 3 बटे के रूप में नहीं रखते हैं, तो बटे के रूप में नहीं रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसके नीचे कितना है 1 है, इसके नीचे कितना है 1 लिख सकते हैं। अब जो भी नीचे है, जो भी हर में है, उसका क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, तो सिंपल सा 3 आप लोग का आ जाएगा। तो 3 आ जाने पर हम लोग क्या करते हैं LCM से, एक बार इसको गुना करेंगे, एक बार इसको गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे। तो इससे गुना करेंगे तो सिंपल सा आप लोग का क्या हो जाएगा 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर माइनस होता है, फिर इससे भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2x हो जाएगा, प्लस इससे गुना करेंगे 1/3 को, LCM आया 3, तो 3 तो कट जाएगा, तो बचेगा सिंपल सा क्या 1 बचेगा। तो आप लोग का ये जो हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया समीकरण हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। तो सिंपल सा इस टाइप से क्वेश्चंस बनता है। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको क्या करना है बनाना है। यदि आप नहीं बनता है आप लोग से तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और जो लोग ग्रुप में हैं वो लोग तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, बट जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग नीचे जो कमेंट बॉक्स में रहता है वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ताकि मैं उसको क्या करूँगा, या फिर वीडियो बना के भेजूँगा या फिर बता सकूँगा आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ ख़त्म करते हैं क्लास को, थैंक यू।